नमस्कार साथियों अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का ये जो तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके सिस्टमेटिक देख सकते हो। आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं ये टॉपिक कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और VVIMP लगा दीजिए, VVIMP वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कभी बुक्स में पढ़ा होगा या किसी से समझा होगा, लेकिन आज इसको समझ लीजिए। गारंटी है मेरी कि ये जो है आपको जो है 100% आज के आज इस टॉपिक को आपको याद करवा देंगे। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है आपका अल्कोहल को बनाना। और अल्कोहल को किससे बनाना है? शीरे से एथिल अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? किससे? शीरे से एथिल अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे एक वर्ड आया शीरा, है ना। अपन जो किण्वन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण करेंगे और शक्कर युक्त पदार्थ शीरे से अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो हर एक वर्ड का आपको मीनिंग समझना है। शीरा तो जो शक्कर के, चीनी के कारखाने हैं जहाँ पर चीनी का उत्पादन होता है, वहाँ पर चीनी बन जाने के बाद में जो वेस्टेज पदार्थ होता है उसे कहते हैं शीरा। मतलब जो चीनी बनाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में चीनी के क्रिस्टल पृथक करने के बाद जो पदार्थ बचता है, मतलब अपने को चीनी मिल गई है, चीनी को क्रिस्टल पृथक करने के बाद जो पदार्थ बचता है उसे शीरा कहते हैं। समझ में आई बात? एक एक वर्ड आपको समझना है। तो शक्कर युक्त पदार्थ शीरे से एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जानते हो, ये एक शराब है। और जो शराब के रूप में, अल्कोहल तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पीने वाली पेय शराब है उसका नाम है एथिल अल्कोहल। दारू, शराब, मतलब ये पी जाती है। बाकी मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो भी बहुत सारे अल्कोहल है उनको पीने के काम में उपयोग नहीं लाया जाता है। पीने के लिए कौन सी शराब है? एथिल अल्कोहल, दारू। तो दारू बनाने की मेथड देखते हैं आज, शराब बनाने की मेथड आज देखते हैं। कैसे दारू बनाई जाती है, कैसे शराब को बनाया जाता है, कैसे एथिल अल्कोहल को बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल का ज़रूरी नहीं है कि इसका जो यूज़ नशे करने के लिए ही किया जाए। एथिल अल्कोहल का यूज़ कई मेडिसिन्स, कई दवाइयाँ बनाने में भी उपयोग होता है। कई दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयाँ बनाने में मेन कंटेंट के रूप में अधिकतर दवाइयों में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ओके, देखिए अब शुरुआत करें। शीरे की मालूम पड़ेंगे। शीरा जो है गहरे भूरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है जो चीनी के कारखानों में गन्ने के रस से चीनी के क्रिस्टल पृथक करने के बाद शेष बचता है, उसे शीरा कहते हैं। ठीक है, अब बात करें। शीरे में 30 से 35% गन्ने की शक्कर क्या होती है? 30 से 35% गन्ने की शक्कर होती है शीरे के अंदर, और 30 से 35% ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ये कंटेंट है भैया इसके अंदर। इसमें क्या मिला दिया जाए? जल मिलाकर जो सांद्रता है शक्कर की वो कितने % कर दी जाए? 8 से 10% कर दी जाए। ठीक है, ध्यान रखना। चीनी या शक्कर की बात करते हैं तो शक्कर या सुक्रोज एक ही बात है। शर्करा की बात करें तो शर्करा में सभी आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, सुक्रोज आ जाता है। इन सभी को अगर एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे अपन? शर्करा कह सकते हैं इनको। ये क्या है? शर्करा। शर्करा अलग चीज़ है। सुक्रोज मतलब C12H22O11, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये भी क्या है? एक शर्करा है। सुक्रोज भी क्या है? एक शर्करा है। तो यहाँ पर जो अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 30 से 35% तो गन्ने की शक्कर है और 30 से 35% ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। अब इसमें क्या मिला दिया जाए? ये शीरा है। इस शीरे के अंदर क्या मिला दिया जाए? जल मिलाकर इसकी सांद्रता 8 से 10% कर दी। कितने % कर दी भैया? 8 से 10% सांद्रता कर दी इसकी। बाकी वाटर है, 8 से 10% सांद्रता कर दी इनकी। शीरे में जो उपस्थित गन्ने की शक्कर और इसके ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सांद्रता 10% हो गई, 8 से 10% हो गई। अब ध्यान रखो वाष्प का बनना। कैसे वाष्प बनता है? ठीक है, वाष्प का बनना। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो थ्योरी आपको आसानी से समझ में आएगी। ये जो डायग्राम अगर आपको समझ में आया तो आपको थ्योरी आसानी से समझ में आएगी। यहाँ पर देखो, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर
एक तो ये शीरा लिया, शीरे में जल डाल के इसकी सांद्रता 8 से 10% कर दी, शार्ट में समझा रहा हूँ। अब इसके अंदर, इस शीरे के अंदर ही 8 से 10% सांद्रता करने के बाद इसके अंदर क्या डालते हैं, H2SO4 डालते हैं। इसी के अंदर H2SO4 डाल रहे हैं। H2SO4 क्या करेगा, जो हानिकारक बैक्टीरिया होंगे, जो जीवाणु होंगे, उनको उत्पन्न होने से रोकेगा। ठीक है, जीवाणु को उत्पन्न होने से रोकेगा। इसके अंदर अमोनियम लवण डाला, अमोनियम लवण में अमोनियम सल्फेट डाला। तो अमोनियम सल्फेट डालने पर क्या होगा कि जो किण्वन के लिए भोजन का काम करेगा, इसके लिए आहार का काम करता कौन, अमोनियम सल्फेट। फिर इसके अंदर क्या डाला, ये दोनों तो डाल ही दिए। अब इसके अंदर क्या डाल रहे हैं अपन, यीस्ट भी डाल रहे हैं। यीस्ट मार्केट में मिलता है भैया, तो ये सभी डाल के इसके अंदर यीस्ट, ये किण्वन कक्ष है ना, क्या है ये, किण्वन कक्ष। किण्वन कक्ष के अंदर अपनों ने यीस्ट डाल दिया, यीस्ट या खमीर भी कह सकते हैं इसको। इसके अंदर पहले शीरा डाला, शीरे की सांद्रता जो है 8 से 10% कर दी जल मिलाकर। फिर इसके अंदर H2SO4 डाला, जो हानिकारक जीवाणुओं को उत्पन्न होने से रोकता है। फिर इसके अंदर अमोनियम सल्फेट डाला, जो किण्वन के लिए भोजन का कार्य करेगा या यीस्ट के लिए भोजन का कार्य करेगा। ये सारी चीज़ें डाल दी, 2-3 दिन के लिए रखा रहने दिया। कितने टेम्परेचर पर रखा रहने दिया, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर। पड़ा रहने दो, छोड़ दो, दारू बनेगा, धीरे धीरे बन रहा है, प्रोसेस चल रही है। तो रख दो इसको 2 से 3 दिन के लिए। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी पर रखना है, उस पर रख देंगे। तो क्या होंगे, इसके अंदर जो रिएक्शन होना होगी वो रिएक्शन होती रहेगी, रिएक्शन होगी। और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बुलबुले के रूप में इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलना जैसे ही बंद हो जाए, मतलब यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलना अगर बंद हो जाए इसमें से, तो मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई मतलब। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद जो बचा है इसके कंपोनेंट, उसको क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वाष्प कहते हैं। मतलब वाष्प में आपको एथिल अल्कोहल भी है, दूसरे कंटेंट भी हैं, वाटर भी हैं, ये सभी हैं उसके अंदर कंटेंट। अब इस वाष्प से आपको क्या प्राप्त करना है, अल्कोहल प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ये सारी जो प्रोसेस है, यीस्ट का काम क्या है कि यीस्ट में जो एंजाइम पाए जाते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम। तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, जो आपकी जो सुक्रोज है, सुक्रोज ले रखा ना, सुक्रोज C12H22O11, सुक्रोज को क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो सारा आपके पास क्या हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो फिर यीस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम द्वारा किस में कन्वर्ट हो गया भैया, एथिल अल्कोहल में। यहाँ आपकी शराब बन गई है, एथिल अल्कोहल बन गया है। ठीक है, यीस्ट में उपस्थित कौन सा, जाइमेज एंजाइम। शराब का एक और नाम है क्या है, जाम, कि जाम लगा लो भैया। तो जाम मतलब जाइमेज। तो यहाँ पर जाम, यहाँ पे याद रखना, उल्टा उल्टा मत लिख देना। यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम, यहाँ पर जाइमेज, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम की वजह से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बंद हो गई। फिर उसके बाद क्या है, इसको कहते हैं काफ़ी बप के द्वारा, है ना, प्रभाजी स्तंभ है, तो इसमें ये इस टाइप से लगा रखे हैं। और इसका जो यूज़ होता है प्रभाजी आसवन का, कि अलग अलग फ्रैक्शन निकलते हैं, प्रभाज निकलते हैं, तो उनको, जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर पास पास में होता है, तो उनको सेपरेट करने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रभाजी आसवन अगर साधारण आसवन करेंगे तो क्या एथिल अल्कोहल के साथ साथ में जल भी आ जाएगा इधर। तो अपने जल न प्राप्त हो तो जल का क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होता है 100 डिग्री, एथिल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा कि यहाँ से जो है वाष्प घूमते हुए जा रही है, ऐसे जा रही है वाष्प घूमते हुए। तो वाष्प किसकी जा रही है, एथिल अल्कोहल की जा रही है। एथिल अल्कोहल के साथ साथ में जल की वाष्प भी जा रही, लेकिन जल की वाष्प ऊपर जाते जाते वापस क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी। तो जल तो वापस अंदर गिर जाएगा और एथिल अल्कोहल की वाष्प ही ऊपर तक ऐसे जा पाएगी। ये प्रोसेस होती है अल्कोहल बनाने की। एक बार और पढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा, आपको यहीं पर हम याद करवाएंगे। देखिए, शक्कर युक्त पदार्थ शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो शीरे में 30 से 35% गन्ने की शक्कर, 30 से 35% ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, इसमें जल मिलाकर इसकी सांद्रता 8 से 10% कर देते हैं। वाष्प का बनना, ये सारा वाष्प का कैसे बना रही है, वाष्प कब बनेगी, 2-3 दिन रखने के बाद वाष्प बनेगी, सारे इन सभी को इसमें रखने के बाद। देखिए, इसमें कुछ मात्रा में H2SO4 मिला देते हैं, किसके अंदर, शीरे के अंदर 8 से 10% सांद्रता कर दी। उसके बाद में इसमें कुछ मात्रा में H2SO4 मिला देते हैं, जो अन्य जीवाणुओं को उत्पन्न होने से रोकता है। H2SO4 मिलाने का काम क्या है, के कारण अन्य जीवाणु उत्पन्न नहीं होंगे।
फिर इसमें कुछ मात्रा में अमोनियम लवण में आप अमोनियम नाइट्रेट डाल सकते हो, अमोनियम सल्फेट डाल सकते हो। तो ये अपना अमोनियम सल्फेट डाल रखा है यहाँ पे। अमोनियम लवण जैसे अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट मिला देते हैं, जो यीस्ट है ना किण्वन के लिए भोजन का कार्य करते हैं, है ना। यीस्ट मार्केट में मिलता है, अवेलेबल रहता है। अब इसमें यीस्ट मिलाकर हो गया, सब डाल दिया आप लोगों ने। अब इसमें क्या है, यीस्ट या खमीर एक ही बात है भैया, यीस्ट भी कह सकते हैं आप, खमीर भी कह सकते हो। अब इसमें इसके अंदर यीस्ट मिलाया, किण्वन कक्ष में यीस्ट मिलाकर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर 2-3 दिनों के लिए छोड़ दिया। इस कक्ष में छोड़ दिया, पड़ा रहने दो, दारू बन जाएगा आपका इसमें। लेकिन दारू यहाँ पे बना नहीं, और दूसरे पदार्थ भी हैं। तो जब प्रभाजी आसवन करोगे तभी आपको दारू मिलेगा, एथिल अल्कोहल मिलेगा। 2 से 3 दिनों के लिए रख देते हैं। यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। शर्करा को, यहाँ पे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है, शर्करा है। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। क्रिया समाप्त हो जाने पर CO2 का निकलना, CO2 के बुलबुले अगर निकलना बंद हो गए तो रिएक्शन हो गई अपनी कंप्लीट। ये वाली CO2 निकलना बंद हो जाती है। 10 से 15% सांद्रता का अल्कोहल प्राप्त हो रहा। अब इसमें सारा पानी वानी सब कुछ है, तो यहाँ पर आपको जो अल्कोहल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, अल्कोहल 10 से 15% का, है ना। कितना, 10 से 15% सांद्रता का आपको अल्कोहल मिलेगा। रिएक्शन समझ में आई। 10 से 15% सांद्रता का अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे क्या कहेंगे, वाश। इसे क्या कहेंगे, वाश। अब वाश को कहाँ पे ले जाएंगे प्रभाजी इस समय में। फिर तो जो रिएक्शन हुई वो क्या हुई, C12H22O11 प्लस H2O। यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेड एंजाइम क्या हो गया, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दोनों का मालिकुलर फार्मूला सेम दिख रहा है, लेकिन इनकी दोनों की संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। आगे जब बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर करवाएंगे उस टाइम पे आपको समझाएंगे ये वाली बात। तो C12 कार्बन बराबर है ना 12, 6 और 6 12, हाइड्रोजन 22 और 2 24, तो 12 और 12 24, ऑक्सीजन कितने 11 और 1 12, तो ये 6 और 6 12। रिएक्शन बैलेंस है। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये वाली रिएक्शन करते हैं भैया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6 यीस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम क्या हो जाएगा, 2C2H5OH प्लस 2CO2। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे 6 हैं, 2 दूनी 4 और 2 6 कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 6 ऑक्सीजन इधर है, तो 2 ऑक्सीजन तो ये हो गए, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन ये। हाइड्रोजन 12 है, 5 दूनी 10 तो ये हो गए, और ये 2 हाइड्रोजन ऐसे गिनेंगे अपन 12। क्लियर है। अब वाष्प का आसवन, तो वाष्प का काफी भव को, मतलब ये प्रभाजी स्तंभ द्वारा है ना आसवन किया जाता है, जिससे आपको 90% अल्कोहल प्राप्त हो रहा। काफी भव को द्वारा आपको कितना प्राप्त हो रहा, 90%। मैंने कितना लिख रखा भैया, 95%। समझना, 95% लिख रहा है, तो 95% कैसे प्राप्त करेंगे, तो अपने को शुरू बार में तो 90% मिला, लेकिन वापस क्या करेंगे, वापस इसी पात्र के अंदर जो अपने को 90% वाला मिला वापस इसके अंदर डालेंगे और वापस आसवन करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, आपको जो है फिर 90% वाला अल्कोहल मिल जाएगा। देखो, वाष्प का काफी भवकों में आसवन किया जाता है, जिससे 90% अल्कोहल प्राप्त होता है। अब परिशोधन, वापस परिशोधन कर रहे हैं, तो 90% अल्कोहल का पुनः प्रभाजी, वापस 90% का जो मिला है उसका वापस इसमें डाला, 90% अल्कोहल का पुनः प्रभाजी आसवन करते हैं, जिससे 93 से 95%, थोड़ी और सांद्रता बढ़ गई, 93 से 95% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे रेक्टिफाइड स्प्रीड कहा जाता है। तो साथियों, ये है शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। याद हो गया होगा आपको, कहानी की तरह आप इसको याद करो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शक्कर युक्त, ये जो प्रोसेस है किण्वन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। शक्कर युक्त पदार्थ शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। शीरा क्या होता है, जो चीनी कारखाने होते हैं उनमें चीनी के क्रिस्टल पृथक करने के बाद जो पदार्थ शेष बचता है उसे शीरा कहते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस क्या करेंगे, शीरे में 30 से 35% गन्ने की शक्कर और 30 से 35% ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। इसमें जल मिलाकर इनकी सांद्रता 8 से 10% कर दी जाती है। समझ में आ गया। फिर बात कर रहे हैं वाष्प का बनना। वाष्प कैसे बनाएंगे, वाष्प कैसे बनाएंगे, तो वाष्प बनाने के लिए क्या किया, जो शीरा ले रखा था जिसकी सांद्रता 8 से 10% है, उसमें कुछ मात्रा में H2SO4 मिला देते हैं, जो
हानिकारक जीवाणुओं को उत्पन्न होने से रोकता है। उसमें कुछ मात्रा में अमोनियम लवण मिला देते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट, जो किण्वन या यीस्ट के लिए भोजन का कार्य करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यीस्ट भी डाल दिया इससे हम लोगों ने, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया किण्वन कक्ष में। अब इसमें जो यीस्ट मिलाकर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 3 दिनों के लिए रख देते हैं। रख दिया, यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेड और जाइमेद एंजाइम होंगे, सारी रिएक्शन यहीं पर होगी। इन्वर्टेड और जाइमेद एंजाइम शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। क्रिया समाप्त हो जाने पर ये CO2 निकलना बंद हो जाती है, जो यहाँ CO2 जो निकल रही है, CO2 निकलना बंद हो जाती है। 10 से 15% सांद्रता का आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे भैया वाश कहते हैं। ये वाश यहाँ पर, इसको वाश को कहाँ पे भेजा, अब वाश का आसवन करेंगे तो वाश को भेज रहे अपन यहाँ पर। वाश का काफ़ी भपकों में आसवन किया जाता है, जिससे 90% अल्कोहल प्राप्त होता है। फिर परिशोधन कर रहे हैं, और अच्छा अल्कोहल चाहिए तो 90% अल्कोहल का पुनः प्रभाजी आसवन करते हैं, जिससे 93 से 95% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। मेरा मानना है भाइयों बहनों कि ये जो है टॉपिक आपको आज याद हो गया होगा। ठीक है, तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।